आप लोगों को बताया गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे गुणवाचक विशेषण नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण को बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या को बताते हैं या गिनती को बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण में होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का माप, तोल या परिमाण आदि बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मैं आप लोगों को आगे ये भी गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में कोई उसके भेद नहीं होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण में भी होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, निश्चित का मतलब होता है एक निश्चित संख्या का होना, 2, 4, 5, 6, 10, 15। और अनिश्चित का मतलब हुआ कुछ, थोड़े, बहुत, असंख्य। ये सब क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब है सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है बच्चों आप लोगों का? आप लोगों ने 3 तो पढ़ लिया, अब आप लोगों का है चौथा सार्वनामिक विशेषण। इस लैपटॉप का मालिक कौन है? लैपटॉप। यह कार सचिन की है। यह, तो इसमें इस और यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस तो लैपटॉप के लिए प्रयोग हुआ है और यह किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? कार के लिए। यहाँ इस तथा यह सर्वनाम शब्द है जो लैपटॉप तथा कार संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इस किसके लिए प्रयोग हुआ बच्चों? लैपटॉप के लिए। और यहाँ पर यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? कार के लिए। तो ये क्या है? ये सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता को बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बता देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कार, तो यह क्या है? ये कार है, ये संज्ञा शब्द है, तो इसके पहले ये आ गया, तो ये क्या है? यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वह घर, तो घर क्या है? संज्ञा है, और वह क्या है? सर्वनामिक शब्द है। वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? घर के लिए। यहाँ पर यह किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? कार के लिए। और यहाँ पर वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? घर के लिए। ये फूल आदि, और ये फूल, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? फूल के लिए। तो जो शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता को बता देते हैं वो सर्वनामिक शब्द कहलाते हैं। आगे बच्चों समझ में? इस प्रकार से सर्वनामिक विशेषण और विशेष्य। यह एक सुंदर घर है। यहाँ यह सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? यह एक सुंदर घर है। तो यह किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? सुंदर घर के लिए। ठीक है, यह एक सुंदर घर है, सुंदर घर के लिए यह प्रयोग हुआ है। तो यह क्या है? यह एक सर्वनामिक शब्द है। यह एक सुंदर घर है, यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण है। इसने यह विशेषता बताई है घर की। यह, तो यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुंदर घर के लिए। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताऊंगी। पहला है विशेषण की परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आया बच्चों समझ में? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषण तो क्या हुआ? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण कहलाते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आप लोगों को अभी बताया। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, गुणवाचक विशेषण में क्या होएगा, जहाँ पर गुण, रंग, रूप, आकार और अवस्था बताने वाले होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, रंग, गुण, रूप, आकार और अवस्था बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण, संख्या बताने वाले शब्द क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्यावाचक विशेषण। गुण में क्या होता है, गुण बताया जाता है, रंग, रूप, आकार और अवस्था बताई जाती है, और संख्या में बताया जाता है संख्या। नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्या। ये संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित होती है, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 20। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ, थोड़े, बहुत, असंख्य, मतलब उसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होती, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब है परिमाणवाचक विशेषण। माप, तोल या परिमाण बताने वाले परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप, तोल या परिमाण, नाम से स्पष्ट हो रहा है, माप, तोल या परिमाण बताने वाले होते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इस प्रकार से आप लोगों के ये तीन हो गए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द, जो शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के विशेषण हुआ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण में गुण, रंग, रूप, अवस्था आदि बताई जाती है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या, परिमाणवाचक में मापतोल आदि होता है, और सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताई जाती है। अब है आप लोगों का संज्ञा शब्दों में विशेष शब्दांश लगाकर विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगी, तो वो आप लोग मुझे होमवर्क करके ERP पे ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। ये जो मैंने ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में, इस पर जो सही हो उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, यह सुंदर फूल है, 2 किलो आलू, यह आम है। इसमें गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है बच्चों, उस पर आप लोग राइट का चिन्ह लगाएंगे। दूध में कुछ गिर गया है, इस विशेषण का उदाहरण है कि दूध में कुछ गिर गया है, तो कौन सा उदाहरण है इसमें, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है। इन तीनों ऑप्शन में से आप लोग एक पर राइट करेंगे, इसमें भी तीनों में से एक पर राइट करेंगे, इसमें भी तीनों में से आप लोग एक पर राइट करेंगे। आया बच्चों समझ में, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 विशेषण होते हैं। इन चारों में से ही मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बनाए हैं। कोष्ठक में दिए गए उचित विशेषण शब्द से खाली जगह भरिए। उनमें से खाली स्थान बच्चा मोटा है, तो कौन सा आएगा इसमें, तीसरा बहुत ऊपर। तो कौन सा आएगा इसमें विशेषण शब्द, वो आप लोगों को यहाँ खाली स्थान में छांट कर लिखना है। उनमें से खाली स्थान बच्चा मोटा है, तो कौन सा आएगा इसमें, तीसरा बहुत ऊपर। आप लोगों को जो सही लगे वो यहाँ पर भरिए। मुझे 2 लीटर खाली स्थान दे दो। चावल, तेल, आलू, आप इसमें से भरेंगे, चावल आएगा, तेल आएगा या आलू आएगा। लीटर में क्या आता है वो आप लोग यहाँ पे भरेंगे। आया बच्चों समझ में, मुझे 2 लीटर खाली स्थान दे दो, तो आप लोग इसमें भरेंगे। खाली स्थान, घर में 4 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वह, इस, 3। तो आप लोग इसमें से देखकर भरेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, वह आएगा, इस आएगा या 3 आएगा। तो आप लोग इस ऑप्शन यहाँ पर खाली स्थान में इन तीनों ऑप्शन में से भरेंगे। इसमें तो आप लोगों को ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे राइट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से एक लिखना है छांट करके। इसमें फर्स्ट वाले में भी एक छांट कर लिखना है, सेकंड वाले में भी एक छांट कर लिखना है, और थर्ड वाले में भी आपको एक छांट कर लिखना है। विशेषण किसे कहते हैं। अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का कि विशेषण किसे कहते हैं। आया बच्चों समझ में, इसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप उनके नाम भी लिखोगे
कि उनके कितने नाम होते